अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चा आप लोग? उम्मीद करता हूँ मैं कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज फिर हम लोग जो है आपके सामने हाजिर है। टीएमसी स्कूल नंबर 99 में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ मैं। आज हम लोग जो है रियाजी का सबक नंबर 7 तगय्युर शुरू करने जा रहे हैं। तगय्युर यानी क्या? सबसे पहले तो हमको इसके लफ्ज़ी माना समझने की ज़रूरत है। तगय्युर के लफ्ज़ी माना होते हैं तब्दीली के, बदलाव के, चेंज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और तगय्युर को अंग्रेजी में वेरिएशन कहा जाता है। हमारा बच्चों ये 7वां लेसन है, सबक नंबर 7 है। हम आज जो है इस वीडियो के अंदर सबक नंबर 7 पढ़ने वाले हैं ना। अब सबसे पहले तो जो है तब्दीली यानी तगय्युर किसे कहते हैं, आप लोगों को जो है इस पूरे सबक में 2 मिकदारों के ताल्लुक से पढ़ना है। 2 मिकदारें ऐसी कि आप लोगों को जो है मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ कि तगय्युर किस तरह से होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है इस तरह भी हल किया जा सकता है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन कभी जो है हम लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि ये भी जो है रियाजी है। चूँकि रियाजी जो है हमारे अतराफ हर जगह जो है काम आता है, इस्तेमाल आता है, लेकिन हम कभी गौर व फिक्र नहीं करते। तो आइए उसी की एक मिसाल जो है मैं यहाँ पर आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो है अगर हमें कोई एक मकान तामीर करना है, अगर हमें एक कमरा ही क्यों ना तामीर करना हो। फ़र्ज़ कीजिए कि उस कमरे को अगर जो है मिलकर 2 लोग मिलकर जो है अगर तामीर कर रहे हैं, तो तामीर करने के लिए यानी बनाने के लिए, एक कमरा बनाने के लिए 2 मजदूर अगर लगे हैं, तो उनको बनाने के लिए जो है अंदाज़न फ़र्ज़ कीजिए कि उनको एक कमरा बनाने के लिए जो है 10 दिन दरकार होंगे, 10 दिन लगेंगे। यानी वो दोनों मजदूर अगर काम करते हैं बराबर मेहनत से, मुसलसल यकसा रफ्तार से अगर काम करते हैं, तो 10 दिन में वो एक कमरा तैयार कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं 2 की बजाय 4 मजदूर अगर कर देता हूँ, तो 2 की बजाय अगर 4 मजदूर यानी मजदूरों की तादाद अगर डबल कर दी जाए, तो क्या तब भी जो है उनको एक रूम यानी एक कमरा बनाने के लिए 10 दिन लगेंगे? जी नहीं। अब उनको जो है कुछ वक्फा कम लगेगा, यानी जो है जो 10 दिन में रूम बनने वाला था, मकान बनने वाला था, वो हो सकता है कि वो 8 दिन में मकान बन जाए। यानी मजदूरों की तादाद बढ़ाएंगे तो दरकार जो दिनों की तादाद है वो कम हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने जो है मजदूरों की तादाद अगर 4 की बजाय 6 कर देता हूँ, तो क्या होगा? ये हो सकता है कि फिर जो वो कमरा जो बनाने वाले हम लोग जो तामीर कर रहे हैं, वो जो है 8 की बजाय 6 दिन में बन जाए, यानी फ़ौरन तैयार हो जाए। या फिर अगर जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि मजदूरों की तादाद जो है 6 की बजाय 10 कर देते हैं, तो वो कमरा ये भी हो सकता है कि वो कमरा जो है वो 2 दिन में तैयार हो जाए। इस तरह से जो हमको बदलाव देखने को मिलता है कि अगर हम मजदूरों की तादाद अगर बढ़ाएंगे, तो वो जो मकान है वो जितने दिनों में बनने वाला था उसके दिनों की तादाद जो है वो कम से कम होती जाएगी। यानी एक तरफ अगर मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो क्या कहते हैं, अपने दिनों के दरकार की जो तादाद है, दिनों की जो तादाद है वो कम होती चली जाए। यानी एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार जो है कम हो रही है। इसके अलावा एक और मिसाल मैं देता हूँ आप लोगों को कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक 10 रुपये का नोट है, तो आपके पास कुल कितने रुपये हैं? 10 रुपये। अगर 2 नोट है तो 20 रुपया, और अगर 3 नोट हो तो 30 रुपया, 4 हो तो 40, 5 हो तो 50। इससे एक बात समझ में आती है कि आपके पास अगर नोटों की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, आपके पास रुपये की कीमत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उतना रुपया आपकी जेब में बढ़ता जाएगा। यानी तादाद के साथ साथ जो है आपके पास रुपये की कीमत भी बढ़ती जा रही है। ये इस तरह की 2 तब्दीलियाँ जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखी। इन्हीं तब्दीलियों को जो है कहते हैं तगय्युर, और आज हम लोग जो है तगय्युर ही पढ़ने जाने वाले हैं। तगय्युर की जो है इस सबक के अंदर तगय्युर को जो है 2 अक़साम में जो है तकसीम किया गया है। 2 अक़साम है, इसकी 2 किस्में हैं। एक होता है मुस्तकिम तगय्युर, जिसको अंग्रेजी में जो है डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, और दूसरा है माकूस तगय्युर, जिसको अंग्रेजी में इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है देखने वाले हैं मुस्तकिम तगय्युर यानी डायरेक्ट वेरिएशन देखने वाले हैं। बढ़ते हम लोग वेरिएशन यानी मुस्तकिम तगय्युर किसे कहते हैं। मुस्तकिम तगय्युर डायरेक्ट वेरिएशन। फ़र्ज़ कीजिए कि एक्स और वाई मुस्तकिम तनासुब में है, तो इस बयान को इस तरह से लिखा जाता है कि एक्स और वाई मुस्तकिम तगय्युर में है, या एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकिम तगय्युर है। और इसे अलामतन जो है एक्स अल्फ़ा वाई लिखते हैं,
जहाँ पर ये जो अलामत दिखाई दे रही है आपको उसे अल्फ़ा पढ़ा जाता है और ये एक लातिनी ज़बान से लिया गया एक हुर्फ है। आइए देखते हैं मश्क नंबर 7.1। मश्क नंबर 7.1 सवाल नंबर 1 है, तगय्युर की अलामत का इस्तेमाल करके लिखिए। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। इन सवालों में हमें जो है तगय्युर का इस्तेमाल करके जो है सवाल को लिखना है। दायरे का मुहीत सी, दायरा है उसका मुहीत होता है, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले सबक में बता चुका हूँ, बाउंड्री को जो है उसकी मुहीत कहते हैं। सी फॉर सरकमफ्रेंस होता है, इसलिए सी अलामत इस्तेमाल की गई है। दायरे का मुहीत उसके निस्फ कुत्र यानी रेडियस, दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला या मरकज से मुहीत तक का फासला जो है निस्फ कुत्र कहलाता है। तो उसके निस्फ कुत्र आर के साथ मुस्तकिम तनासुब में होता है। तो अब इसको जो है हमें अलामतन लिखना है, तो बहुत आसान है बच्चों। अलामत का इस्तेमाल करने के लिए जो है मुस्तकिम तनासुब का अलामत का इस्तेमाल करने के लिए जो हम लोग लातिनी ज़बान से लिया गया वर्ड अल्फ़ा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करते हैं। पहले जो लफ्ज़ आया है दायरे का मुहीत, इसकी अलामत सी है, तो हम लोग लिखेंगे सी। और उसके बाद क्या है, उसके निस्फ कुत्र क्या है, आर है। इन दोनों के दरमियान मुस्तकिम तनासुब होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा लगा दिए। ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। अलामतन उसका इस्तेमाल किया मैंने, सी अल्फ़ा आर, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, सी अल्फ़ा आर, यानी दायरे का मुहीत यानी सी उसके निस्फ कुत्र आर के साथ मुस्तकिम तनासुब में होता है। ये इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। दूसरा सवाल, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल अब लीटर में हम लोग भरते हैं, तो लीटर लिया गया है, तो हम लोग उसको पहले लिखेंगे एल, और उसके जरिए तय कुर्दा फासला। अब पेट्रोल हमने 1 लीटर पेट्रोल भरा हुआ, तो कितने किलोमीटर चली गाड़ी हमारी, 5 लीटर चली, 5 किलोमीटर चली, तो जो फासला है उसको डी यानी डिस्टेंस से जाहिर किया गया है, हम लोग यहाँ पर जो है डी लिखेंगे। तो इस तरह से जो है एल और डी जो है ये मुस्तकिम तनासुब में होते हैं। इसको अलामत से जाहिर करने के लिए यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा का इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह से मैंने लिख दिया, एल अल्फ़ा डी। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। बहुत आसान है, सिर्फ आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकिम तगय्युर है, उसकी मदद से दर्ज झेल जुदोल मुकम्मल कीजिए। बच्चों एक टेबल दिया गया, हमको टेबल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। पहले रो में जो है हमको दिया गया है सेबों की तादाद को एक्स से जाहिर किया गया है और सेबों की कीमत को वाई से जाहिर किया गया है। पहले कॉलम में हमको कहा गया है कि अगर एक सेब हो, सेबों की तादाद में अगर एक तादाद हो, एक अगर सेब हो तो उसकी कीमत 8 रुपये होती है, और अगर 4 सेब हो तो उसकी कीमत 32 रुपये होती है। तो फिर 56 रुपये कीमत में कितने सेब आएंगे, या फिर 12 सेब कितने रुपये के होंगे, और लास्ट में पूछा है 160 रुपये में कितने सेब आएंगे, है ना। ये इस तरह से अलग अलग हमको सवाल पूछे हैं, तो एक 1 बाय 1 हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो है हमको बोला गया है यहाँ पर कि सेबों की कीमत यानी वाई और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकिम तगय्युर है। देखिए पहले सवाल के अंदर जो है कीमत बोला गया है और उनको रिप्रेजेंट भी किया गया है एक्स और वाई से। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर पहले सेबों की कीमत यानी वाई, सेबों की तादाद यानी एक्स। सेबों की कीमत सेबों की तादाद से मुस्तकिम तनासुब में है, अलामत उसको इस तरह से लिखेंगे वाई अल्फ़ा एक्स, इस तरह से लिखा। अब हमें यहाँ से जो है अल्फ़ा हटाना है, तो देखो ये स्टेप जो है सामान्य क्वेश्चन के लिए ऐसी ही स्टेप रहेगी, आप लोग जो है इसको ज़रा ध्यान से देखिए और इसी तरह से आपको जो है तमाम सवाल हल करने हैं। यही सबक जो है आप लोगों को 9th के अंदर भी है, इस तरह का जो है सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है सेबों की कीमत सेबों की तादाद के मुस्तकिम तनासुब में है, इसलिए मैंने इसको अलामत का इस्तेमाल करते हुए लिखा वाई अल्फ़ा एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो लातिनी हुर्फ जो है अल्फ़ा, ये हटाने के लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, y बराबर के ज़रब x, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने ये अल्फ़ा हटाया तो उसकी जगह ये जो है हर सवाल में बराबर के लगेगा, अल्फ़ा हटाएंगे तो हर सवाल में बराबर के लगेगा। अब ये मसाद होगी y बराबर के ज़रब x। अब सवाल में हमको दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया गया है कि अगर x की कीमत सेबों की तादाद अगर 1 हो तो सेब की कीमत 8 रुपये होती है ना।
तो जब x बराबर 1 होता है तो तब y कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है। तो ये दोनों कीमतें हम लोग इस मसावत में रखते हैं तो हमको जो है k मालूम हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं k क्या है, k जो है वो तगय्युर का मुस्तकिल है, तगय्युर का मुस्तकिल है, तगय्युर का मुस्तकिल है ना। अब ये दोनों कीमतें रखता हूँ यहाँ पर, y है, y की जगह 8 रखना है हमको, बराबर k है, ज़रब x है, x की जगह 1 रखना है क्योंकि 1 अगर सेव हो तो उसकी कीमत जो है 8 रुपये होती है। इस तरह से हमारे पास टेबल में दिया हुआ है। तो अब 8 बराबर k ज़रब 1 हो गया, k 1 ज़ा k होता है, यानी 8 बराबर आ गया k। k की कीमत कितनी आ गई, अभी 8 मालूम हो गया हमको, इसलिए हम लोग लिखेंगे k बराबर 8। अब ये k बराबर 8 जो है हमको वापस इस मसावत में रखना है, यानी यहाँ पर ये जो k है ये k की जगह रखना है, यहाँ से तो यहाँ पर हमको जो है k की कीमत रखना है, यानी 8 रखना है। तो ये मसावत इस तरह से बन जाएगी, ये मसावत इस तरह से हो जाएगी, y बराबर, ये y बराबर k आया तो k की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 8 मल्टीप्लाइड बाय x, मसावत नंबर 1। ये है हमारी दरअसल असल मसावत। ये मसावत हासिल करने के बाद अब हम लोग जो है हमारे सवाल की तरफ आते हैं। हमारे सवाल में जो है पहला हमको दिया गया है, पहला क्या दिया गया है कि अगर जो है सेबों की कीमत 56 रुपये हो तो सेबों की तादाद मालूम करना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अगर सेबों की कीमत यानी y बराबर 56 रुपये हो तो क्या करना है हमको, सेबों की तादाद यानी x हमको मालूम करना है। तो मालूम करता हूँ, ये दोनों कीमतें जो है मसावत एक में रखने पर, एक में रखने पर तो क्या हासिल हो जाएगा, देखते हैं। पहला है हमारे पास y है, y की जगह कितना रखना है हमको, 56 रखना है, ये 56 रख दिया, बराबर 8 आ गया, ज़रब x हमको तो मालूम करना है इस तरह से। अब x मालूम करना है तो ये 8 ज़रब में इसके इधर लाएंगे तो ये तकसीम करेगा, 56/8 बराबर बचेगा x। 8 के पहाड़े में 56 आता है, 8 एक 8, 8 7 56, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर 7 होगा, यानी हमारे पहली खाली जगह में जो है क्या आएगा, x बराबर 7। तो अब x बराबर 7 यानी सेबों की तादाद 7 हो अगर तो उसकी कीमत 56 रुपये होती है। आइए दूसरा देखते हैं, ये हमारा पहला था। और दूसरी खाली जगह क्या है कि अगर जो है सेबों की तादाद 12 हो तो फिर कीमत कितनी होगी। अगर सेबों की तादाद यानी x बराबर 12 हो तो सेबों की कीमत यानी y बराबर कितनी होगी, ये हमको मालूम करना है। तो ये दोनों कीमतें जो है हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मसावत नंबर 1 में ही रखना है हर टाइम। तो रखता हूँ मैं, y हमको मालूम नहीं है, y बराबर 8 है यहाँ पर, ज़रब x है, x की जगह कितना रखना है हमको, 12 रखना है, 12। इन दोनों का ज़रब कीजिए आप, 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया। इसका मतलब हमारा जवाब आ गया। अगर जो है सेबों की तादाद अगर 12 हो तो उसकी कीमत कितनी होगी, 96 रुपीज़, यानी 96 रुपये होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरी खाली जगह क्या दी गई हमको, तीसरी खाली जगह ये दी गई है कि अगर सेबों की कीमत 160 रुपया हो तो तादाद मालूम कीजिए। कीमत यानी y हमको दिया गया है 160 रुपया, तो हमको x मालूम करना है, x बराबर कितना। तो मैं जो है वही मसावत में लिखूंगा, मसावत में मेरे पास y है तो y की जगह लिखेंगे हम लोग 160 बराबर 8 है, ज़रब x हमको मालूम करना है, ठीक है। तो अभी 8 ज़रब में है, ये पहले वाले ही जैसा है, 8 को इधर लाएंगे तो तकसीम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे इसको 160/8 बराबर x, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 0 0, यानी x बराबर कितना आ गया, 20। अगर जो है सेबों की तादाद, सेबों की कीमत अगर जो है सेबों की कीमत अगर 160 रुपये हो, 160 रुपये में जो है हमको 20 एप्पल यानी सेब मिलेंगे। ये हुआ हमारा पहला सवाल नंबर 2। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, अगर m अल्फा n और जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7 होता है, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए, ये हमको बोला गया है। तो अब यहाँ पर जो है सेम वैसे ही करना है हमको, इसके पहले जैसे सवाल में हमने हल किए वैसे ही करना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर हल। हमारे पास जो है मुस्तकिम तनासुब दिया गया है m और n के दरमियान,
तो हम लोग उसको लिखते हैं एम अल्फा एन, यानी एम एन के साथ मुस्तकिम तगय्युर में है या मुस्तकिम तनासुब में है। तो अब यहाँ से अलामत यानी हुर्फ अल्फा हटिया यहाँ से, तो क्या लगता है, इसके पहले वाले सवाल में देखिए हमने बराबर के लगता है, अल्फा हटेगा तो बराबर के लगेगा और उसके साथ ज़रब में एन रहेगा। ये इस तरह से ये तगय्युर की मसावत बन गई हमारे पास। इसको के को जो है कहते हैं हम लोग तगय्युर का मुस्तकिल, तगय्युर का मुस्तकिल कहते हैं के को। अब यहाँ पर पहली कंडीशन हमको इतना दिया हुआ है कि जब m बराबर 154 हो तब n बराबर कितना होता है, 7 होता है। अगर ऐसा है m और n, तो ये दोनों कीमतें हम लोग जो है यहाँ पर इस मसावत में रखते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं, m है पहले, m की कीमत कितनी दी गई है, 154 बराबर के है, के मालूम नहीं हमको, के मालूम करना है, ज़रब n है, n कितना है, 7 है, यहाँ पर लिख दिया। अब इस मसावत के अंदर जो है सिर्फ के नहीं मालूम है हमको, बाकी ये दोनों मालूम है, तो के मालूम करने के लिए 7 को इधर लाना पड़ेगा। अब चूंकि 7 जो है वो के साथ ज़रब में है, इधर लाएंगे तो तकसीम करेगा, ये हो जाएगा 154/7 बराबर के। 154 को 7 से तकसीम करता हूँ मैं, 7 का 7, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया, 1 बचा, इधर लगाया, वापस 14 बन गया, 7 दूनी 14, इसलिए के की कीमत आ गई हमारे पास 22। अब ये के की कीमत 22 आ गई तो वापस हम लोग जो है इस 22 को यहाँ पर रखेंगे तगय्युर की मसावत में। तो हमको ये मसावत इस तरह से हासिल हो जाएगी, m बराबर के की जगह तो क्या आएगा जाए 22 ज़रब n, ये बन गई हमारी तगय्युर की मसावत। इसको मसावत नंबर में एक नाम देता है, ये बन गई मसावत। इस मसावत को मैं वापस दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, m बराबर 22 ज़रब n, मसावत नंबर 1 है। अब सेकंड पार्ट जो है हमारे सवाल का क्या है, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, मसावत नंबर 1 में n बराबर हमको 14 दिया गया है और m मालूम करना है, तो n बराबर 14 रखने पर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, रखने पर क्या हो जाएगा, इसी में 14 रख दो m की जगह, देयरफॉर m बराबर 22 ज़रब m की जगह 14 रखना है, इस तरह से। अब यहाँ समझ में आ रहा है, m की कीमत मालूम करने के लिए हमको इन दोनों का सिर्फ ज़रब करना है। तो 22 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 22 का पहाड़ा पढ़ लो, 22 का नहीं याद है 14 का याद है तो 14 का 2 तक पढ़ लो, 14 दूनी 28, 28 के 8 लिखा, हासिल का आया 2, 14 दूनी 28, 28 और हासिल का 2, 30 हो गया, यानी m बराबर कितना आ गया, 308। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 इसके बाद जो है बच्चों वो इस तालीमी साल 2020-21 के अंदर जो है हदफ कर लिया गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकिम तगय्युर में बदलता है और जब y बराबर 16 होता है तब y बराबर 24, तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत लिखिए। बच्चों इस सवाल के अंदर हमको जो है 2 चीज़ें मालूम करने को है, एक तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम करना है और तगय्युर की मसावत सिर्फ हमको लिखना है, ज़्यादा कुछ हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमको जो है जो बोला गया है, सबसे पहले तो जो है उन जुमलों के ऊपर गौर करते हुए हमको मसावत बनानी है। तो ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ हल। अब यहाँ पर देखिए y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकिम तगय्युर में बदलता है। अब बच्चे क्या करते हैं, y और x दिखता है ना तो वैसे ही लिख लेते हैं, लेकिन उसके आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है जज़रुल मुरब्बा, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो जो है इसको भी ध्यान में रखना है हमको। पहला अदद है हमारे पास y, फिर हम लोग लिखाएंगे अल्फ़ा, y अल्फ़ा, x का जज़रुल मुरब्बा, तो उसको जज़रुल मुरब्बा यानी इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये बन गया बराबर अलामतन y x के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकिम तगय्युर में बदलता है। अब ये हो गया। अब हम उसकी मसावत बनाते हैं, अल्फ़ा हटाएंगे तो लगेगा y बराबर के ज़रब x का जज़रुल मुरब्बा। अब हमें जो है इसके अंदर क्या करना है, आगे बोला गया हमको जब x बराबर 16 होता है, यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 16 होता है तो y कितना होता है, y 24 होता है। तो ये दोनों कीमतें मैं यहाँ पर रखता हूँ।
यहाँ पर x की y की जगह 24 रखूँगा, x की जगह 16 रखता हूँ, तो हमें k मालूम हो जाएगा तगय्युर का मुस्तकिल। तो रखते हैं, y की जगह 24 दिया है तो 24 बराबर k जैसे कि वैसे मालूम नहीं है हमको अभी x की जगह हमको रखना है 16। अब 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता है आपको पता है 4 होता है, इसलिए लिखेंगे x 24 बराबर k ज़रब 16 का जज़रुल मुरब्बा आ गया 4। ये 16 की जगह मैंने 4 लिख दिया। हमें तो k मालूम करना है, 4 इधर ज़रब में तो इधर लाएंगे तो तकसीम हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/4 बराबर k। 4 के पहाड़ में 24 आता है 6 नंबर पर, 4 1 4 4 6 24, इसलिए हम लोग लिखेंगे k बराबर 6। ये क्या है, k क्या है, ये तगय्युर का मुस्तकिल है और हमको यही बोला गया था कि तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए। हमने मालूम कर लिया, k बराबर 6 आ गया। अब इसके बाद तगय्युर की मसावत हमको बनाना है, तो ये जो y की k की कीमत 6 आई, ये हमको रखना है यहाँ पर, इसके अंदर रखना है। तो रखते हैं, ये k की कीमत यहाँ रख देंगे तो मसावत क्या बनेगी, ये y है, y बराबर k की जगह लिखना है 6 ज़रब x का जज़रुल मुरब्बा, ये बन गई हमारी तगय्युर की मसावत। हो गया सवाल नंबर 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर आखिरी, सवाल नंबर 6 की तरफ। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 6। सोयाबीन के फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपया मजदूरी देना पड़ती है। याद रखिए बच्चों, 4 मजदूरों को 1000 रुपया मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरों की रकम, ये एक जो है मिकदार है हमारे पास, अगर मजदूरों की रकम, मजदूरों की तादाद, ये दूसरी मिकदार है, अगर मजदूरों की रकम, मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। अब ये सवाल को जो है सही तरीके से पढ़ने के बाद हमको यहाँ पर 2 बातें समझ में आती हैं कि यहाँ पर 2 चीज़ों के दरमियान मुस्तकिम तगय्युर दिया गया है। एक है मजदूरों की मिलने वाली रकम और दूसरा है मजदूरों की तादाद। तो पहले चीज़ का नाम है मजदूरों की रकम, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मजदूरों को मिलने वाली जो रकम है, मजदूरों की रकम, इसको मैं जो है x से जाहिर करता हूँ, और मजदूरों की तादाद, मजदूरों की तादाद को जो है मैं y से जाहिर करता हूँ। अब ये दोनों के दरमियान जो है मुस्तकिम तगय्युर है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ x अल्फा y, x अल्फा का अलामतन लिख दिया, अल्फा हटाता हूँ, ये हो जाएगा x बराबर k ज़रब y, तगय्युर की मसावत। अब इसके बाद पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूर, कितने मजदूर, 4 मजदूरों की तादाद, यानी y बराबर कितना दिया गया है, 4 मजदूर। अगर y बराबर 4 हो, 4 मजदूर हो, तो कितना रुपया देना पड़ता है, यानी मजदूरों को मिलने वाली रकम कितनी, तब x बराबर 1000 रुपया उनको देना पड़ता है। तो ये दोनों कीमत जो हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो हमको k मालूम हो जाएगा। x से पहले तो x की जगह क्या दिया हमको, 1000 बराबर k आ गया, ज़रब y है, y कितना है, 4 है, हमको तो k मालूम करना है। 4 ज़रब में इधर लाएंगे तो तकसीम हो जाएगा, यानी वो इस तरह से हो जाएगा 1000/4 बराबर k। 4 से तकसीम करता हूँ, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, ये 20 बन गया, 4 पंजे 20, 4 0 0, यानी k बराबर कितना आ गया, 250। अब ये 250 जो है k बराबर 250 हम तगय्युर की मसावत में रखते हैं, तो हमारे पास मसावत इस तरह से हासिल हो जाएंगी, x बराबर 250 y, ये हमारी तगय्युर की मसावत है। अब ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस भी हमने मसावत बना लिए। आखिरी सेंटेंस है कि 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। 17 मजदूरों, यानी 17 मजदूर, ये तादाद दी गई है, तादाद को हमने y से रिप्रेजेंट किया है, जाहिर किया है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर मजदूरों की तादाद यानी y बराबर 17 हो तो मजदूरों को कितनी रकम मिलेगी, यानी उनको मिलने वाली रकम हमको मालूम करना है। तो ये y बराबर 17 हम लोग यहाँ रखते हैं, देयरफॉर मसावत में रखेंगे तो x बराबर 250 ज़रब y, हमको मजदूरों की तादाद हमको दी गई 17, तो 17 रखते हैं, तो 17 से ज़रब करेंगे इसको, इसलिए x बराबर 17 0 0 हो गया, 17 पंजे कितना होता है
17 चौक 68, 17 पंजे 85, 85 के 5, हासिल का है 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, यानी 4250 रुपया जो है उनको मिलेगा। कितने मजदूरों को? 17 मजदूरों। इस तरह से हमारा ये आज जो है मश्क नंबर 7.1 यहीं पर ख़त्म होता है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि जो है वीडियो कैसे लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।